सीरीज के 7वें वीडियो के अंदर में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग द्विवेदी। आज हम एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड रहने वाली है। बहुत सारे बच्चों के हमारे को क्वेश्चंस आते रहते हैं कि भाई किस तरीके से हमने पढ़ना चाहिए, कितने यूनिट्स हमने तैयार करना चाहिए, सर हम कैसे पास हो जाएंगे, हमारे तो इतने पेपर बैक लगे हुए हैं, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास में आते रहते हैं। तो मैंने एक सीरीज बनाने का थोड़ा सा कोशिश किया हुआ है, जिसके अंदर में मैं यहाँ पर आप लोगों के उन क्वेश्चंस को एक जगह पर ला करके उनके क्वेश्चंस के आंसर्स करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन चल रहा है, ये कोई स्पेशल किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या किसी स्पेशल ब्रांच से रिलेटेड नहीं है। ये जो है एक जनरल टॉपिक है, जनरल आइडियाज है। तो पूरे के पूरे मतलब कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हो, कोई भी ब्रांच से रिलेटेड आप स्टूडेंट्स हो, ये एक कॉमन जिसको अपन बोलते हैं कि एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों को कुछ आइडियाज यहाँ पर दूंगा कि जैसे कि आप लोग अपना ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। और ये मेरा खुद के अपने यहाँ पर एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे अपने विचार हैं। जरूरी नहीं है कि कुछ लोग मेरे विचारों से सहमत हों, लेकिन ये मेरे अपने विचार हैं। आपको अगर अच्छे लगते हैं तो आप इनको आत्मसात कर सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं, जिससे कि हो सकता है कि आपको फायदा हो। मेरा यहाँ पर केवल उद्देश्य इतना ही है कि आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्कोर करके पास हो सकें, जिन लोगों के बैक लग रहे हैं उन लोगों के बेचारों के बैक ना लगे और वो पेपर को क्लियर कर सकें। इसलिए यहाँ पर मैं अपने अपने आइडियाज को यहाँ पर अपने सामने आपके सामने रख रहा हूं, जिससे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्कोर करके अच्छी तरीके से पास कर सकें, पेपर पढ़ सकें, क्लियर हो। और आप लोगों को ये जो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिन क्वेश्चंस के जिनके आंसर्स आपको चाहिए, उनके आंसर्स हम यहाँ पर दे सकें। तो यहाँ पर ये जो भी मैं यहाँ पर मटेरियल आप लोगों को दे रहा हूँ, जो भी मैं अपनी बातें यहाँ पर बोल रहा हूँ, ये मेरे खुद के अपने विचार हैं। जरूरी नहीं है कि कोई भी इससे सहमत हो या ना हो, ये मेरे अपने विचार है। तो मैं अपने विचारों को यहाँ पर रख रहा हूँ कि अपने किस तरीके से कहाँ पर कितना काम करना चाहिए। तो आज की सीरीज के अंदर में, आज के टॉपिक के अंदर में हम एक पहला टॉपिक यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम हमारा पहला टॉपिक यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर जो भी कोशिश करूंगा, जो भी हम यहाँ पर टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, ये पूरे के पूरे हमारे जो टॉपिक्स चलेंगे, ये हमारे इथिकल वेज टू द क्लियर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन से रिलेटेड रहने वाला है। हम इथिकल वेज, कोई मैं आप लोगों को ऐसा कोई तरीका नहीं बताने वाला हूं, ऐसा कोई रास्ता नहीं बताने वाला हूं जिससे कि एथिकल वे से वो काम परफॉर्म हो, चीटिंग करने का कोई तरीका हो। इस तरीके से कुछ भी नहीं रहने वाला है। मैं आप लोगों को इथिकल वे से पूरे के पूरे चीजों को क्लियर करने के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन लेकर के आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि सर हमने एग्जाम में हमने तो लिखा ही था, वो पीछे वाला जो है वो तो मेरा पूरा कॉपी किया था, लेकिन उसके तो मार्क्स मेरे से ज्यादा आ गए। उसने तो पूरा मेरा देख करके लिखा हुआ था, पूरा टापा टॉप मेरा टाप लिया था, फिर भी उसके बाद में उसके मार्क्स मेरे से ज्यादा आ गए और मेरे को मार्क्स कम आए हैं। तो उस चीज को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, उनके मार्क्स ज्यादा कैसे आ रहे हैं और अपने मार्क्स कम क्यों हो रहे हैं। उसने तो मेरा पूरा देख कर लिखा था, फिर भी मेरे मार्क्स में उसके मार्क्स मेरे से ज्यादा कैसे आ गए। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहता है। पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपने एग्जाम के टाइम पर चीटिंग नहीं कराना है। अगर आप चीटिंग करा रहे हैं तो फिर इस क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपके सामने आने ही वाला है। इसका सिंपल सा लॉजिक है। आप ये सोचिए, क्या आपने जिसको चीटिंग कराई है वो कुछ भी पढ़ के नहीं गया होगा? ऐसा चांसेस बहुत ही रेयर है। उसने कुछ ना कुछ तो पढ़ के गया होगा। अब उसने अपने दिमाग से अपने पढ़े हुए क्वेश्चंस को वहां पर लिखा और फिर आपसे भी टापा, तो ऑब्वियसली आपसे ज्यादा लिखा ना उसने। आपने उसकी कॉपी थोड़ी ना देखी है कि उसने क्या क्या नहीं लिखा है। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि हमको कई बार लगता है कि यार हमारी कॉपी में से तो छाप रहा था, वो पूरा का पूरा देख रहा था, लेकिन उसने अपने दिमाग से कुछ क्वेश्चंस लिखे, उसने कहीं ना कहीं जो खुद से थोड़ा सा पढ़ के आया था वो लिखा। ऐसा भी हो सकता है कि उसका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन आपसे अच्छा हो, क्योंकि आपसे उसने की पॉइंट्स ले लिए और अपने हिसाब से उसने उसको रिप्रेजेंट किया, जिससे कि उसकी कॉपी के अंदर में इंप्रेसिव वे में दिखाई दिया एज कंपेयर टू आपकी कॉपी। कई बार ये भी रीजन रहता है कि आप दोनों की कॉपियां बिल्कुल रोल नंबर लग के आ रहे हैं, तो आगे पीछे कॉपी आएगी और हो सकता है उसकी कॉपी पहले वैल्यूएशन में आ जाए और बाद में आपकी कॉपी आए। एग्जामिनर को ये लग सकता है कि ये आपने उसमें उससे टापा हुआ है, आपने चीटिंग किया हुआ है, तो इसलिए कहीं ना कहीं नुकसान हमारा होता है उसके अंदर में। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि भाई आपने एग्जाम के टाइम पर दोस्ताना जो है क्लासरूम के बाहर, एग्जाम रूम के बाहर आप अपना दोस्ताना निभाएं। और क्लासरूम में एक बार एंटर होने के बाद में, क्योंकि उसमें बहुत बार बच्चों का नुकसान होता है,
आप अगर बात कर रहे हैं, एक दूसरे को चीटिंग करा रहे हैं, तो केस भी बन सकता है यूनिवर्सिटी का, आपका में जो है अनफेयर मींस का केस बन सकता है। अदरवाइज इतना तो कोई कभी भी होता ही है कि वो बच्चे की कॉपी छीन ली जाती है और उसको बोला जाता है कि आओ तुम अब घर को, तुम्हारे कॉपी नहीं मिलेगी लिखने के लिए। इस तरीके के प्रॉब्लम्स कई बार आते हैं। इसलिए आई सजेस्ट कि आपने एग्जाम के टाइम पर भाई दोस्ताना निभाना है तो आप क्लासरूम के एग्जाम के रूम के बाहर निभाओ। एग्जाम रूम के बाद आप यहाँ पर आप चीटिंग कराएंगे तो उसमें आपका ही नुकसान होने वाला है। जो चीटिंग कराएगा, जिसकी कॉपी से चीटिंग हो रही है, उसके आप मान के ही चलिए कि उसके मार्क्स कम आने वाले हैं। और क्यों कम आने वाले हैं उसका रीजन मैंने आपको सिंपली बताया, क्योंकि वो अपने दिमाग से भी लिखेगा, उसका रिप्रेजेंटेशन आपके रिप्रेजेंटेशन से अच्छा हो सकता है। उसकी कॉपी अगर वैल्यूएशन के टाइम पर पहले आ गई तो आपकी कॉपी ऐसा मान के चला जाएगा कि हो सकता है आपने चीटिंग किया हो। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जिसकी वजह से हमारे को ऐसा लगता है कि यार उसने तो मेरी कॉपी में से पूरा चीट किया हुआ था लेकिन फिर भी मार्क्स उसको ज्यादा आ गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इस तरीके का रीजन रहता है। इसकी वजह से मैं सजेशन ये दूंगा कि आपने एग्जाम के टाइम पर किसी को भी चीटिंग नहीं कराना है। आप आपका जितना लिख सकते हैं अच्छी तरीके से लिखें। आप दूसरे से चीटिंग कर सकते हैं तो करिए, वो अपनी रिस्क पे। लेकिन मैं दूसरों को आप चीटिंग कराने का परमिशन या उनका आपको मैं इस तरीके का सजेशन नहीं दूंगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस तरीके का क्वेश्चन रहता है कि भाई हमने यार एक कॉपी में से ही तो चीटिंग किया था उसने, फिर भी उसको ज्यादा मार्क्स आ गए, मैंने तो देखी थी उसकी कॉपी, उसने कुछ भी नहीं लिखा था। ऐसे कुछ नहीं होता है, कॉपी में कुछ ना कुछ उसने अपने मन से भी लिखा होगा, इसकी वजह से ही ज्यादा मार्क्स आए होंगे उसके। ये मेन रीजन रहता है। तो चलिए, ये था हमारा एक और क्वेश्चन जो बच्चों के, हमारे को बहुत सारे बच्चों के फीडबैक आते रहते हैं, बच्चों को हमारे को क्वेश्चंस आते रहते हैं। उन क्वेश्चंस में से मैं एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पर मेरे सीरीज के अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। जो भी बच्चों के एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं उनके मैं मेरे हिसाब से एक सुटेबल आंसर्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे कि आपको उस तरीके की चीजों को समझने में आसानी जाए। आई होप आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करेंगे, एग्जाम के अंदर में ज्यादा से ज्यादा मार्क लेकर के आएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। अभी यहीं स्टॉप करते हैं, अगले वीडियो के अंदर में हम हमारा एक और क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, बने रहिए मेरे साथ में। थैंक यू।